मुझे बात समझ में आई तो मेरी सारी बीमारियां घर से गायब होने लगी। मैंने पहले खुद को ठीक किया, फिर लोगों को ठीक करना चालू किया। ठीक है, ये चीज को बेसिक चीज को समझना पड़ेगा आपको। ये चीज आखिर है क्या, साइंस ह्यूमन बॉडी कैसे काम करती है, कैसे बॉडी को आप ठीक कर सकते हैं नेचुरल स्टेट में। एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे आप आज चर्चा करना चाह रहे हैं। ठीक है, कोई भी भोजन, थोड़ा सा आवाज नहीं करेंगे आप लोग, ध्यान से सुनेंगे इस बात को। ठीक है, आप अपने घर के अगल बगल के पड़ोसी को भी ठीक कर सकते हैं, घर में अपने परिवार को भी ठीक कर सकते हैं। यहाँ लाने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पे आप लेके आए। अगर कुछ चीजों को समझ जाते हैं तो घर में छोटा मोटा बीमारी तो आप ऐसे खत्म कर लेंगे। अगर कोई बीमारी आस पड़ोस में भी है तो उसको बता के उसको ठीक कर सकते हैं। ठीक है, ये मैसेज मेरा, ये बोलने का मतलब ये है, मेरा मैसेज यही है। फूड जैसे कोई भी चीज खाना खाते हैं आप, कोई भी चीज भगवान ने कोई भी खाना हम लोग खाते हैं। ठीक है, ध्यान से समझिएगा आप लोग इस बात को। कोई भी खाना अगर हम लोग खाते हैं तो भगवान ने जिस रूप में दिया है, उसको जिस रूप में दिया है, कुदरत ने जैसे उगाया है, सूर्य के प्रकाश से होते हुए वो खाना आया है और डायरेक्ट आपके पेट में चला गया। वो बॉडी के अंदर रॉ फॉर्म में जाता है तो ये 100% बॉडी के अंदर ये काम करता है, 100% काम करेगा। बशर्ते जिस रूप में नेचर ने उसको दिया है उसी रूप में उसको खाना है। उसको पकाना नहीं है, उसको भूनना नहीं है, उसको तलना नहीं है। अब किसी की बीमारी को अगर खत्म करना है तो 100% कोई व्यक्ति रॉ फूड पे आ जाता है, कुछ भी वो खाना नहीं खाता, केवल रॉ फूड पे आता है तो वो उसकी बीमारियां वैनिश होना चालू हो जाती है, उसकी बीमारियां लाइफ से हटनी चालू हो जाती है। ठीक है, अगर यही चीज को अगर कोई चीज माने नहीं खा पाते हैं, अगर 70% स्टीम कर दिए तो ये बॉडी के अंदर 70% काम करेगा लेकिन 70% काम करेगा। बहुत सारे लोग टेस्ट बट के चलते उसको स्टीम करना चालू करते हैं कि तो नहीं खाया जाएगा तो स्टीम कर देते हैं, निगोशिएशन करते हैं, तो 70% ये काम करेगा। ठीक है, अगर इसको बॉइल्ड कर देते हैं 50% काम करेगा। लेकिन यही चीज को, खाना को आप भोजन को अग्नि पे लगा दिए, अग्नि पे जैसे ही लगाते हैं उसके सारे विटामिन मिनरल्स नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि उसने कुदरत उसको पका के, सूर्य का प्रकाश उस पर पड़ा है, अग्नि का उस पर हीट पड़ा है ताकि वो भोजन पक गया है। आप कच्चा चीज खा सकते हैं, है ना बात को। तो ये कुक्ड फूड भगवान ने उसको पका दिया, नेचर ने उसको पकाया है, सूर्य का प्रकाश उस पर पड़ा है, वो पक चुका है। ठीक है, अगर कुक्ड रूप में लेते हैं तो ये 0% काम करेगा, 0% से 10%, ज्यादा मैक्सिमम 10% काम करेगा, बस इससे ज्यादा काम नहीं करेगा वो। अब मुझे बताइए, इस फॉर्म में आप लेंगे तो कभी बीमारी ठीक होगी क्या? बताइए। नहीं, कभी नहीं ठीक होगी, कभी नहीं। कितना भी आप पका हुआ भोजन खा लीजिए, बीमारी को ठीक नहीं कर सकते आप। आज जितने भी रिसर्च हुए हैं, चाइना स्टडी पढ़िए आप, दुनिया का सबसे ज्यादा रिसर्च वहीं पे हुआ है, प्लांट बेस्ड डाइट पे, द चाइना स्टडी, जिसमें चीफ साइंटिस्ट है टी कॉलिंग, उन्होंने रिसर्च किया कि ये कोई भी चीज कुदरत ने जैसे उगाया है उसी रूप में अगर उसको लेते हैं तो ये बॉडी के अंदर 100% काम करते हैं, बॉडी इसको ट्रैक करती है तुरंत और बीमारियों को ठीक करना चालू करती है। ये बात को आपको बेसिक चीज को समझना पड़ेगा, ये चीज को समझिए आप। बहुत पॉइंट का बात बता रहे हैं आपको। ये साइंस के बारे में डॉक्टर जानते हैं लेकिन बताना नहीं चाहते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को आपके बीमार पड़ने से बहुत फायदा है। वो आपकी बीमारी को कभी ठीक करना नहीं चाहेगा, वो चाहता है कि बीमारी इसके घर में हमेशा आते रहे, ये मेरा परमानेंट कस्टमर बन के रहे, हर महीने मेरे पास डायग्नोस कराए, हर महीने चेकअप कराए, हर महीने मेडिसिन खाए, वो है ना, उसके आप जीवन भर अंग्रेजी दवाओं के गुलाम बन के रहे वो। आज हमारे भी सामने बहुत सारे लोग से मिलवाया भी कि वो हार्ट के ब्लॉकेज थे, शुगर के पेशेंट थे, वो फ्रूट नहीं खा पाते थे, आज वो फ्रूट ही सारा खा रहे हैं। तो कारण क्या है? ठीक है, तो ये चीज समझिए पहले बात को। क्लियर है? कोई डाउट? अगर बीमारी को 100% ठीक करना है तो किस फॉर्म में आना पड़ेगा? 100% रॉ फॉर्म में आना पड़ेगा। अगर चाहते कि नहीं थोड़ा सा हम निगोशिएशन करें, एक टाइम पका हुआ भोजन लें, एक टाइम कच्चा लें, तो 70% ठीक होने के रेशियो बढ़ेगी। अगर इसको बॉइल्ड फॉर्म में लेंगे तो 50% काम करेगा, यानी आपका जो ठीक होने का जो रेशियो है 50% होगा। वो जो स्पीड में आपका ठीक होने का जो रेशियो है वो 50% हो जाएगा। मान लीजिए कोई बीमारी आपको एक हफ्ते में ठीक करनी है तो आप रॉ में लेंगे,
और ज्यादा बीमारियां तो आप चाहते नहीं हम तो रॉ भी खाएंगे, थोड़ा सा पका हुआ भोजन लेंगे तो 50% काम करेगा। अगर कुक कर दिए, बोले नहीं रोटी सब्जी खाएंगे हम बीमारी ठीक करेंगे। रोटी सब्जी से कभी भी किसी की बीमारी आज तक ठीक हुई क्या? आप तो रोटी सब्जी खा रहे थे, कहाँ हार्ट के ब्लॉकेज खुल रहे थे, हार्ट के प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया, आपको डायबिटीज हो गया, बीपी हो गया, माइग्रेन हो गया, मिर्गी हो गई, किडनी खराब हो रही है लोगों की। कारण क्या है मुझे बताइए? इतनी कम उम्र में छोटे छोटे बच्चे लोग को किडनी स्टोन, गोलब्लैडर स्टोन, स्टोन से पूरा गोलब्लैडर भर जा रहा है। बताइए क्या खा रहा है वो? क्योंकि वो जीवन में पका हुआ खाना खा रहा है। पका हुआ खाना बीमारी का जड़ है, उसको पचने में बहुत टाइम लगता है, 18 घंटे लग जाते हैं पचने में। तो ये इस फॉर्म में इसको खाना चालू करेंगे, बीमारियां आपका धीरे धीरे वैनिश होना चालू हो जाएगी। अब आप सोच लीजिए किस रेशियो से अपनी बीमारी को ठीक करना चाहते हैं आप? किस रेशियो से आप बीमारी को ठीक करना चाहते हैं? अभी तो मैं कुछ चीज बता रहा हूं, आप इसको समझिएगा। सुबह उठ के क्या करना है? सबसे पहले सुबह उठ के फर्स्ट स्टेप एल्कलाइन वाटर लेना है। किसी को बीमारी अगर हुई है तो बीमारी कैसे ठीक होगी? सबसे पहले एल्कलाइन वाटर यूज करेगा। कैसे एल्कलाइन वाटर बनाना है? बिल्कुल सिंपल मेथड है, घर में बनाना है। दवाइयों का यूज नहीं करना है। क्या करना है? सिंपल 2 कांच के बोतल लेना है। कांच के बोतल में पानी भर लीजिए आप, जो आपके टैप वाटर में आता है, जो आपके घर में पानी अवेलेबल है, ठीक है। आरओ नहीं लेना है। जो पानी भगवान ने दिया है, कोई भी स्रोत से आप पानी लेते हैं, उस पानी में क्या करना है? 5 स्लाइस खीरा के डालना है, 5 स्लाइस टमाटर के डालना है, ठीक है। और 5-5 पत्ते पुदीना और तुलसी के डालने हैं। अगर संभव है आपके घर में अगर अदरक है, अदरक को प्राय सबके घर में रहता है, 5 ग्राम अदरक को स्लाइस करके उसमें डाल दीजिए। बस ये आपका एल्कलाइन वाटर तैयार हो गया। रात भर उसको छोड़ दीजिए। ये क्या करेगा? उसके अंदर औषधि गुण को ले आएगा। अब सुबह उठने के साथ आप जितना प्यास लगे घूट घूट करके कागासन में बैठ के इस पानी को 100 से 200 ml, ज्यादा नहीं पीना, 2 जग पानी नहीं पीना है, 100 से 200 ml पानी आप इसको इंटेक करिए, ठीक है। 100-200 ml ये मेडिकेटेड वाटर आपका तैयार हो गया। इसको बोलते हैं एल्कलाइन वाटर, मेडिकेटेड वाटर। ये क्या करेगा? बॉडी के अंदर पीएच लेवल को बैलेंस करेगा, एल्कलिनिटी को बढ़ाएगा। बॉडी के अंदर क्या होता है? क्षारता बढ़ जाए, एसिडिटी बढ़ जाती है। तो एसिडिटी को बैलेंस करने के लिए सबसे पहले एल्कलाइन वाटर सुबह सुबह लेना है, ठीक है। मेन चीज ये हो गया। दूसरा चीज क्या करना है? अलग अलग बीमारियों के साथ काढ़ा लेना है आपको। काढ़ा अलग अलग बीमारी, जो बीमारी है उसके हिसाब से अपना पौधों ने, भगवान ने, कुदरत ने किसी बीमारी को ठीक करने की ताकत सबसे ज्यादा हरे पत्ते को दिया है। आप किसी जानवर को देखिए, जब भी वो तबियत खराब होता है क्या करता है? पत्तियां खाता है, विभिन्न तरह की पत्तियों को चूज करता है, पार्टिकुलर पत्तियों को खाता है, वो उल्टी करता है, ठीक हो जाता है। हम लोग इंसान क्या सोचते हैं? दवाई खा के ठीक होगी। दवाई खाने से किसी की बीमारी ठीक हुई? आज तक मुझे भी एक भी पेशेंट का नाम बताइए जिसने अपनी बीमारी को ये मेडिसिन से ठीक किया है? बताइए, एक भी पेशेंट का नाम बताइए। इवन आप कॉन्स्टिपेशन की बात बताइए, छोटा सा बीमारी आप कब्ज का मानते हैं, किडनी का तो दूर की बात, आप छोटा सा डायबिटीज वो ठीक नहीं कर पाता है, जीवन भर दवाइयों को गुलाम बन के रहता है वो। तो काढ़ा विभिन्न बीमारियों के अनुसार, जैसे अलग अलग बीमारी उसके अनुसार पत्तों का काढ़ा लेना है आपको। यहाँ पर पत्तों का थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूं, जिसको आप समझिएगा। पत्तों का कषाय लेना है। कषाय मतलब काढ़ा। इसमें गुड़ वगैरह डाल के, दालचीनी डाल के इसको काढ़ा बना सकते हैं। अलग अलग बीमारियों के अनुसार जो बीमारी है उसके अनुसार पार्टिकुलर पत्ते इसमें चूज करके हम लोग रिकमेंड करते हैं कि इस बीमारी में ये पत्ते ज्यादा सूट करेंगे, इस पत्ते को इसमें डाल देना है, तो वो ठीक होना चालू हो जाएगा। उसके बाद अपना खाना खाइए। फ्रूट्स खाइए भरपेट। हम लोग के पूर्वज कौन थे? बंदर। क्या खाता है? फल। हम लोग क्या करते हैं? सुबह उठ के छोले भटूरे खा रहे हैं, पराठे खा रहे हैं, है ना। फ्रूट्स में 3 घंटे के अंदर पच के निकल जाता है। ये काढ़ा खाली पेट लेना होगा? नहीं, इसके बाद अल्कलाइन वाटर और इसके बीच में आधा घंटे का डिफरेंस दीजिए, कम से कम। वाटर तो खाली पेट? हाँ, खाली पेट। सुबह उठते साथ खाली पेट अल्कलाइन वाटर बनाइए, घर में रात में बनाइए, सुबह पीजिए उसको। उसके अंदर दालचीनी, अगर शुगर का पेशेंट हो तो दालचीनी भी उसमें ऐड कर सकते हैं, 1/4 स्टिक का। थोड़ा सा गोलकी पाउडर डाल दीजिए, कुछ भी डाल सकते हैं आप, सौंफ डाल सकते हैं, अदरक, और उसको डाल के पहले अल्कलाइन वाटर उसको छान के पी लीजिए सिप सिप करके। नींबू के स्लाइस मैंने बताया उसको उस तरह से करिए आप। और फ्रूट्स को भरपेट खाना है। कभी ये मत सोचिए शुगर पेशेंट जितना ज्यादा फ्रूट्स खाएगा उतना जल्दी वो शुगर उसका ठीक होगा। लाइव एग्जाम्पल हमारे बीच मौजूद है सुरेंद्र जी। मीठे फल खाना है।
जितना ज्यादा फ्रूट मीठा होगा उतना जल्दी शुगर ठीक होगा आपका। हाँ, देखिए आज दाना खाने से भी शुगर नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बॉडी के अंदर एक सिस्टम लगा हुआ है कि अगर आप कुछ ज्यादा भी खा लेते हैं तो बॉडी उसको जितना लेना लेगा, बाकी उसको थ्रो आउट कर देगा। थ्रो आउट करने के तरीके आपको पता है, लूज मोशन होगा, उल्टी होगी, वो बॉडी काम, उसको इंटरफेयर मत करिए, डोंट इंटरफेयर विद बॉडी, बस उसको अपना काम करने दीजिए, ठीक है। ये फ्रूट जितनी मर्जी खा सकते हैं, वेट इंटू 10 ग्राम खाना मिनिमम, इतना तो खाना ही खाना है। ये ब्रेकफास्ट हो गया आपका। अब ये चीज, 3 चीज आप अपने डाइट में शामिल कर लिए। सुबह बॉडी क्या होती है, जब रात भर सब शरीर सोता है तो सुबह बॉडी आपका डाइजेस्टिव मूड में रहता है, उसको चाहिए खाना, और सुबह उठ के आप सबसे पहले चाय डाल देते हैं, तो पेट का जो वॉल है, जो दीवार, वो एसिडिक हो जाता है। बैड टी पीते हैं, यानी बैड टी, वो आपका बैड टी है, बैड टी नहीं है, बैड टी है, खतरनाक चाय, वो पेट का वॉल को एसिडिक कर देता है। आप सुबह सुबह अल्कलाइन वाटर पीजिए ना, अल्कलाइनिटी बॉडी के अंदर बढ़ेगी तो बॉडी के अंदर एसिड नहीं बनेगा, है ना बात को। तो ये लीजिए, उसका पत्तों का काढ़ा लीजिए बीमारी के अनुसार, फिर आप अपना फ्रूट्स पे खाइए। सिंपल मेथड है। क्या फ्रूट खाना, कोई फ्रूट खाने के लिए किसी को बताना पड़ेगा क्या? हमारे पूर्वज खा रहे थे, इसके लिए कोई लाइसेंस की जरूरत है क्या? ये मैं नया बता रहा हूं क्या? मैं कुछ नया नहीं बता रहा हूं, जो प्रकृति ने के माध्यम से जो गुरुओं के बीच में मैंने जो सीखा है वो मैं शेयर कर रहा हूं। इस तरह से आप भी करें, आप भी ठीक हो जाएंगे। मेथड सिंपल है, लेकिन करना पड़ेगा फटाफट। जिस घर की महिला जितना देर ज्यादा किचन में रहती है, उस घर के लोग सबसे ज्यादा बीमार हैं। ये बात को आप नोट डाउन कर लीजिए। आप अगर डायरी है तो उसको नोट कर लीजिए। जिस घर की महिला, मेरी बात को फिर से समझिएगा, जिस घर की महिला जितना देर किचन में रहती है, उस घर के लोग उतना ज्यादा बीमार हैं। लेडी लोग तड़का डालते रहती, भूनती रहती है, बस भूनते भूनते उसके खत्म हो गए। कितने बचे? 0%। बताया था मैंने, कुक फूड करने के बाद कितने होते हैं? 0% से 10%। अब स्टोन बनेगा, क्या क्या बीमारी होगी, तो आपको देख ही रहे हैं क्या हो रहा है। तो ये मैंने बताया आपको पूरा ब्रेकफास्ट का सिस्टम, ठीक है। ये फ्रूट्स क्या काम करेगा सर? फ्रूट्स में सबसे ज्यादा एनर्जी है। भगवान ने कलर क्यों अलग अलग दिया? लाल, पीला, हरा, ब्लू, सब में विटामिन मिनरल्स अलग अलग है, अलग अलग है। काढ़ा पीने का टाइम जो है, हाँ, अल्कलाइन वाटर सुबह उठ के पी लिया, सुबह उठ के अल्कलाइन वाटर लीजिए आप, ठीक है। हाँ। उसके बाद अपना आधा घंटे बाद काढ़ा पीना है, फिर अपना योगा एक्सरसाइज वगैरह सब हाँ, नहीं, ये गैप दीजिए, आधा घंटे का मिनिमम गैप। उसके बाद अपना काढ़ा ले लीजिए। अल्कलाइन वाटर बॉडी के अंदर काम करेगा, आधा घंटा वो बॉडी के सेल्स तक जाएगा वो। उसके बाद फिर काढ़ा ले लीजिए। काढ़ा के बाद फ्रूट्स ले लीजिए 10 बजे 9 बजे। क्या? हाँ, तांबे की जल में भी ले सकते हैं रात भर अल्कलाइन, उससे उसका भी पीएच लेवल बहुत अच्छा होता है। अगर लेकिन तांबे के बर्तन को गलत ढंग से लोग यूज करते हैं, उसको तांबा बर्तन तो ले लेते हैं, पानी तो डाल देते हैं, लेकिन वो क्या होता है कि जो उसका जो कंटेंट है उसके तलहटी पे जमा हो जाता है, वो और ज्यादा खतरनाक है। आप वैसा बर्तन तांबा का यूज करें जो बुढ़का, उसका पेंदा जो है चौड़ा हो। पहले लोग देखिए लोटा में पानी पीता था, उसका सरफेस डायमेंशन बिल्कुल चौड़ा होता था। उसको आप साफ करेंगे तो नींबू पानी से पूरा अंदर तक जाके उसको साफ, ऐसा लीजिए ना खुला उसका मुंह, आराम से इजी टू वॉश कर सके उसको। ये ग्लास वाले में, हाँ, ग्लास में ले सकते हैं, या कोई ये अल्कलाइन वाटर रात में रखने बोल रहे हैं। हाँ, तो उसमें कुछ डालना नहीं है, शीशा वाले में, शीशा वाला में डालना है। ये अल्कलाइन वाटर शीशा नहीं बनेगा, उसमें नहीं बनेगा, उसमें तो ऐसे भी अल्कलाइन वाटर में हाँ खा सकते हैं। ये काढ़ा बीमारी के अनुसार, सबके लिए नहीं है, नहीं जोड़ी नहीं है। अगर आपकी बीमारियां ठीक हो गई तो ये दोनों को स्किप कर सकते हैं आप, ये दोनों नहीं भी ले सकते। जैसे मैं ये दोनों नहीं लेता हूँ, केवल ओनली मैं सुबह उठता हूँ, यहाँ से काम करने के बाद, वर्कआउट करने के बाद केवल मैं फ्रूट्स पे रहता हूँ। अच्छा, अल्कलाइन वाटर जिसे आप बोल रहे हैं कि अभी आप नहीं लेते हैं, ठीक है, तो नॉर्मल अगर मान लिया हेल्दी है, उस समय अल्कलाइन वाटर लेना चाहिए डेली या नहीं लेना चाहिए? नहीं, कोई भी आदमी ले सकता है, ले सकता है, कोई ले सकता है, कोई भी ले सकता है, इसमें कोई नुकसान नहीं है। इसमें कुछ अलग चीज थोड़ी डाला गया, नींबू डाला गया, ये पत्ते डाले गए। हाँ, रात भर मैंने बताया रात भर छोड़ना, रात भर 2 ग्लास डालना है। किडनी वाले रोगी 100 से 200 ml ले सकते हैं, बाकी कोई भी जितना मर्जी पिए, जितना में पेट भर जाए, ऐसा नहीं। हाँ, आप जितना मर्जी पी सकते हैं, आपका प्यास भी जाना चाहिए, पेट की सुनना, मन की नहीं सुनना। पेट बोला हो गया, बस बंद कर दो। सुबह नींबू पानी ले सकते हैं? नहीं, नींबू पानी से बढ़िया ये है ना, नींबू पानी से बढ़िया ये है, इससे बढ़िया थोड़ी हो सकता है वो नींबू पानी। बहुत सारे लोग बोलते हैं गर्म पानी पीजिए। नहीं, गर्म पानी से इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है। कभी गर्म पानी, अगर मौसम खराब है
तो ये पानी जो अल्कलाइन वाटर बना है, इसको थोड़ा सा बॉइलिंग वाटर पे चढ़ा के इसको हल्का गर्म कर सकते हैं बस, क्योंकि इसका गुण खराब हो जाएगा। और ये पानी बोल रहे हैं जब लेने के लिए, हाँ। तो एक्वागार्ड वगैरह का पानी नहीं लेने के लिए। देखिए आप क्यों ले रहे हैं मुझे बताइए ना। नहीं, वही पूछ रहे हैं। उसे कैल्शियम की कमी और सारे मिनरल्स उसके हट जा रहे हैं, आप क्यों ले रहे हैं उसको। नॉर्मल पानी एक्वागार्ड का भी अगर पानी लेना है ना तो उसमें अभी नया आया है एडेड मिनरल, तो उसमें पहले वो मिनरल हटाता है, उसके बाद उसको ऐड करता है। आज एक लाइव डेमो को दिखाना है आप लोगों को, एक बहुत ही अच्छी चीज दिखा रहे हैं। थोड़ा सा मंटू जी कहाँ गए, लेके आइए। देखिए वो कुर्सी रखी, कुर्सी पे रुकिए। ठीक बात चाय रखते देखिए ये चीज को समझिए पहले। हाँ, एक व्यक्ति अभी एक आपको डेमोन्स्ट्रेशन दिखा रहे हैं। एक व्यक्ति हमारे पास आए, ठीक है, कोई भी व्यक्ति आइए, राजीव जी को मैं बुला रहा हूँ, आइए बुलाइए। देखिए आप लोग चीनी खा रहे हैं, चल रहा है। देखिए आज लोग चीनी के प्रति लोग बहुत खाते हैं, लोग चीनी। मैं एक आपको यहाँ रहने दो इसको, ठीक है। देखिए आइए सर, यह नहीं हो जाएगा, हम ही करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। हाँ हाँ, आप चाहिए यहाँ पे सबसे ज्यादा ताकतवर आदमी कौन है बताइए। हम तो सबसे ताकतवर आदमी जो अपने आप को सबसे ज्यादा ताकत समझता है उसका। आइए सर, सबसे ज्यादा आइए, आइए आइए। चलिए। सब लोग को दिख रही है ना, आइए सर। हाँ कर सके हैं, ठीक है। दवा आप बहुत सारे लोग नहीं किए ना, ठीक है। सॉरी है ना, लोगों को बताना पड़ेगा ना कि क्या खा रहे हैं, आपकी बीमारी क्यों हो रही है। हमारे दिन भर वो खाना बहुत अच्छा खाया, थोड़ा सा चीनी का सामान खा लिया तो सारा गुड़गोबर हो गया, बीमारी कभी ठीक नहीं होगी। थोड़ा सा चीटिंग किया तो चीटिंग में तो चीटिंग है, फिर ठीक कहाँ से होगा वो। आइए सर, आइए आप। हाँ देखिए, सबसे पहले इनसे मैं परिचय करा दूं, संतोष कुमार आजाद। सर परिचय बताइए आप अपना। आप तो बता ही चुके हैं। नहीं, आप पूरा परिचय बताइए ना, मोबाइल नंबर, आप एड्रेस बताइए, कहाँ रहते हैं आप। मेरा मोबाइल नंबर 9334097646, हाउसिंग कॉलोनी में रहता हूँ। मेरी शुगर थी 1062.73 1062.73 मैं उतना बढ़ा के यहाँ आया था। उस पर भी डॉक्टर ने चेक किया तो बोला आपको कुछ हुआ नहीं, चक्कर वक्कर नहीं है। बोले कुछ नहीं। उसके बावजूद भी मैं घूम रहा हूँ, ऑफिस जा रहा हूँ, मूव कर रहा हूँ, कुछ नहीं हुआ। अच्छा, तो फिर मैं इनसे मिला तो बोले कुछ नहीं है, नॉर्मल। तो फिर आया, 15 दिन चिकित्सा कराया। पूरा बॉडी में चीनी है। कुछ नहीं, खाली पानी पीते थे ना तो हमको मीठा मीठा लग रहा था। तो उसके बाद हमको कुछ फील नहीं हुआ। तो फिर मैं इनसे मिला, फिर मिलने के बाद बोला कुछ नहीं है, सब कुछ नहीं, हो जाएगा। आइए, 15 दिन के अंदर सीधे शुगर 148 आ गया। फिर तब से वैसे ही मैं अभी दवाई कोई ले रहे हैं आप? नहीं, अभी सब कुछ खा कितने रहा दिन हूँ, हो गए सर आपको, कितने दिन हो गए? सब कुछ खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, ठीक है। लेकिन सब कुछ ठीक है, बट लेकिन इतना तो चीनी खाते हैं तो शुगर अगर 50 है तो 150 पहुंच जाता है। तो चीनी छोड़, सिर्फ चीनी मना है मेरे को। चीनी छोड़ के बाकी जो बोलिएगा मैं मेरे लिए खाने के लिए गन्ना का बोलिए। जूस पी रहे हैं, फ्रूट्स खा रहे हैं सारे। हाँ, गन्ना का 1062 में आपको चक्कर उक्कर कोई कुछ नहीं, कुछ नहीं, फॉल कुछ नहीं। नहीं लाल। कितना? अभी 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 शुगर इनकी 100-120 से ज्यादा नहीं होगी। वही तो बोल रहे 500 होता था ही नहीं कुछ, अचानक अचानक पता चला, अचानक पता चला कि डायबिटीज है। ठीक है, तो वैसे कुछ नहीं। चलिए आप देखिए चीनी सर से अभी थोड़ा सा लाइव देखिए सर। देखिए चीनी बॉडी के अंदर किस तरह करता है। आप देखिए हमारे
दोनों बीच में दोनों भाई हैं। आज एक्सपेरिमेंट होगा, सबसे ज्यादा ताकत किसको है, सर को है कि मेरे को है। पहले दोनों फैसला हो जाएगा, उसके बाद दिखाएंगे। चलिए हाथ रखिए सर, ऐसे ये देखिए। इसमें मैं ये क्यों बताना चाह रहा हूँ, इसको देखिएगा। ये चीनी बॉडी के अंदर कितना नुकसान करता है। यहाँ इवन आपको बता दें कि न्यूरो का जो प्रॉब्लम होता है, एक जो पैरालिसिस मारता है, पैरालिसिस जिसको बोलते हैं ब्रेन हेमरेज और पैरालिसिस जो पूरा हो जाता है, वो उसका भी ड्यू टू रीजन चीनी ही है। चीनी अंग्रेज की देन है। हम लोग कभी चीनी नहीं खाते, हमारे पूर्वज दूध खाते थे। ठीक है, ऐसे रखिए आप। देखिए अभी ये अपना पूरा ताकत लगाएंगे, हम अपना पूरा ताकत, पहले इनका हाथ को डाउन करेंगे, ठीक है ना। ये अपना पूरा ताकत, मेरी बात को समझिएगा जो मैं बोलना चाह रहा हूँ। मैं मैसेज ये दे रहा हूँ कि ये अपना ताकत नीचे लगाएंगे, तो मतलब उठाने का हम इनको नीचे करने का प्रयास करेंगे। देखते हैं वाकई में मेरे से ज्यादा ताकत इनको है। ठीक है सर, इनका हाथ को मैं बिल्कुल जोरदार तारीफ, संतोष जी की बहुत ताकत है, इम्यूनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है सर इनकी। ठीक है, नहीं तो अभी तक तो मैं हाथ इनका गिरा देता। अब देखिए, अभी देखिए चीनी बॉडी के अंदर कितना नुकसान करती है। देखिए इतना तो आप खाते ही होंगे, इतना सर, हाँ, इतना तो खाते होंगे आप लोग ना? तो मिठाई में आ जाता है। आ जाते हैं। चलिए हम इतना ही डालते हैं, ठीक है। इतना तो जरूर, चाय में जरूर इतना जरूर डालते होंगे। गुड़ का रसगुल्ला खाने लगा है, तो गुड़ का रसगुल्ला खाने लगा। देखिए ये चीनी, देखिए आप जिसको चीनी समझ के खा रहे हैं, आप चीनी के प्लांट में आप जाएंगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि चीनी इतना नुकसान क्यों करता है। इतना तरह का केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है, इवन हड्डी की चूर्ण भी मिलाई जाती है इसे क्रिस्टलाइज करने के लिए, सुंदर दिखने के लिए, चमक आने के लिए। अरे लोग को चमक आ, चीनी कितना सुंदर लग रहा है, जितना ज्यादा सुंदर लग रहा है उतना ज्यादा लोग उसके प्रति आकर्षित होते हैं। ये बहुत अच्छा है, बहुत मतलब साफ सुथरा है, अच्छा चीनी दिया है, कंट्रोल का चीनी है ना। देखिए हाथ बंद करिए, अब रखिए उसी तरह जैसा लगा। अभी पहले से, अभी पहले मैंने दिखा था इनका हाथ डाउन नहीं हो रहा था, ठीक है। अभी देखिए क्या है, अभी बॉडी के अंदर ये गया है, ये बीच में क्या है ना, बीच में इसका जो पॉइंट होता है, जैसे आप साउथ में जाएंगे तो खाना इस तरह खाता है, तो इस तरह खाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो बीच की जो शक्ति होती है ना, सारे पॉइंट यहाँ पर रखते हैं, बीच का जो फिंगर, ठीक है। अब देखिए ये चीनी है, देखिए कैसा नुकसान कर रहा है। देखिए अभी देखिए, अभी आप ज्यादा ताकत लगाइए सर, ताकत लगाइए, ज्यादा ताकत लगाइए, क्योंकि देखिए ये चीज आपको जानना जरूरी पड़ेगा। चीनी आप खा रहे हैं ना सर, किसी न किसी रूप में ले रहे हैं, चाय के रूप में, मिठाई के रूप में, स्वीट मीट्स खा रहे हैं या कुछ भी खा रहे हैं, तो वो चीनी नुकसान क्यों कर रहा है। आप देखिए कि ये थोड़ा सा चीनी है, चीनी को घोलने के लिए चीनी पचता नहीं बॉडी के अंदर, आपको पता है। इसको पचाने की कितना बॉडी को मेहनत करना पड़ता है। इसको पचाने के लिए सोडियम चाहिए, कैल्शियम चाहिए, पोटेशियम चाहिए, मैग्नीशियम चाहिए, तो बॉडी का लाएगा कहां से। बॉडी आपके शरीर के अंदर कैल्शियम को चुरा लेता है, कैल्शियम को निकल, जो आपके ब्लड वेसल्स में कैल्शियम घूम रहा है, मैग्नीशियम घूम रहा है, उससे निकाल लेता है, वो चुराता है इसको पचाने के लिए। अब पचाएगा तो क्या होगा, कैल्शियम की कमी होगी, तो फिर घुटने खराब होंगे ना, ऑस्टियोपोरोसिस होगी, दुनिया भर की बीमारी पूरी। अब देखिए चीनी इनके, देखिए क्या, देखिए रखिए सब उसको, ताकत लगाइए, ठीक है। हाँ सही बात है, ठीक है। अब देखिए, अब सोचिए इतना सा चीनी और दिन भर में कितना चीनी खाते हैं। अब सोच के देखिए क्या करता होगा ये। रात में बहुत अच्छा था व्यक्ति, सुबह में हार्ट अटैक कर गया, ब्रेन स्ट्रोक हो गया, उसको पैरालिसिस मार गया। क्या कारण है, क्या कारण है मुझे बताइए। इतने कम उम्र में लोगों को इतनी बीमारी हो रही है, हड्डियां बैन हो रही है, लोग की टेपर होती जा रही है, क्या कारण ये है। अब देखिए टाटा नमक, देश का नमक, ब्रांडेड, हम लोग के पूर्वज सिंधा नमक खाते थे, पिंक के माध्यम से। देखिए सादा नमक खा रहे हैं ना, नमक खा रहे हैं, हाँ, ट्रिपल रिफाइंड आयोडीन नमक, देश का नमक, ठीक है ना। हम लोग पूर्वज सिंधा नमक खाते थे, हम भी यही खाते थे पहले, अब नहीं खाते, ठीक है। अब देखिए उसी तरह नमक, देखिए कितना नमक खा रहे हैं आप डेली, 18 रुपए 20 रुपए किलो, जो भी नमक खा रहे, ये भी बहुत शरीर को नुकसान करता है। इसको हटा दीजिए डाइट से, एकदम हटा दीजिए, और नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा। किडनी को भी, किडनी इसको फिल्टर करती है, कैसे फिल्टर करेगी बताइए उसको, किडनी पे जोर पड़ रहा है ना। हाँ देखिए सर, ऐसा नहीं कि मैं ताकत ज्यादा लगा रहा हूं, ऐसा कुछ बात नहीं है। आप एक दूसरे को भी एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं, एक दूसरे के साथ। मैंने इनको मैंने बोलने के लिए भी बुलाया, ठीक है। हाँ, अब देखिए ये चाय भी खाते हैं,
चाय पीना, उसके बाद इसके बाद बताएंगे इसमें क्या करना है, ठीक है। सारा एक्सपेरिमेंट मेरे पर कीजिएगा। आप सबसे ज्यादा ताकतवर है। 1062 चोर किसी को रहता है क्या? नहीं कभी तो झेल नहीं है। 1,000 समझ नहीं पा रहे हैं। डॉक्टर 300 200 में इंसुलिन लेना है 200 में। अभी लाल बल्ब की रिपोर्ट है। 250-300 में हम लोग घबरा जा रहे हैं। लीजिए, अब सुबह उठते हैं चाय पीते गिर हैं, जाता है। इतना सा चाय तो जरूर डालते होंगे। अब सोचिए लोगों को कितना नुकसान करता है चाय, ये बताइए। अंग्रेज का देना ही चाय, ब्लैक टी बताइए। देखिए 1062 शुगर वाले पेशेंट। हाँ। अब ये खाते रहेंगे तो क्या होगा मुझे बताइए, बीमारी ठीक होगी? कभी नहीं ठीक हो सकता है। डॉक्टर को पता है। आप देखिए, मैं अभी हमारे बीच एक किडनी पेशेंट आए हुए हैं। सर जी कहाँ पे? हाँ, इनका डाइट मैंने देखा आज किडनी पेशेंट का, सुबह उठ के साथ ब्रेड। कौन सा किडनी का सबसे बड़ा डॉक्टर क्या रांची का डॉक्टर है ना, वो जो रांची साहब दिखा रहे हैं ना ट्रीटमेंट। अब बताइए, एक तरफ तो दवाइयां दे रहा है, एक तरफ बोला ठीक कर रहे हैं। कभी ठीक होगा क्या? दोनों आपस में कॉन्ट्रडिक्शन होगा, कभी नहीं ठीक होगा। तो इसको रिप्लेस करना है। हाँ सर, बैठ जोरदार ताली संतोष जी के लिए। लेकिन ताली में कभी मत करिए, ताली में कभी ताली बजाने से बीमारी ठीक होती है। मैंने ग्रुप में भी दिखाया लोगों का, 1062 शुगर वाले भी, 600 शुगर वाले भी 100 करके दिखाते हैं, लेकिन तालियां बजाना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब देखिए, चीनी को रिप्लेस किस चीज से करना है? इसको रिप्लेस करिए अपने घर में गुड़ और शक्कर से। नेचुरल गुड़ लीजिए। बहुत सारे गुड़ बाजार में आने लगी, चीनी मिला हो रहता है, ब्लैक जैसे काला काला टाइप का। ऑर्गेनिक गुड़ अभी मिलते हैं, आप खोजना पड़ेगा, ये आपको करना पड़ेगा कि ऑर्गेनिक गुड़ कौन सा है। लाल गुड़ से ब्लैक गुड़ जो आता है उनको मंगाइए आप। शक्कर ले सकते हैं, नेचुरल शक्कर जिसको बोलते हैं खांड ले सकते हैं। मिलते हैं, क्यों नहीं मिलेगा? आप कोई चीज खोजने के लिए कैसे चले? दारू पीने वाला दारू खोजने के लिए चला जाता है तो दिल्ली में जाके, तो आप ये चीज नहीं खोज सकते हैं यार। खोजता है कि नहीं? वो खोजना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कहां पे मिलता है। चाय के जगह पे कौन सा चाय लेना है? चाय पीना है, लेकिन चाय के जगह पे ब्लैक टी पीना है। कौन सा? पत्ती वाला चाय, वो चाय पी सकते हैं आप, ठीक है। दूसरा, ग्रीन टी पी सकते हैं। और तीसरा, हर्बल टी पी सकते हैं। हर्बल टी क्वेश्चन जो मैंने बताया अभी आपको, काढ़ा, उसमें गुड़, दालचीनी, अदरक डाल के उस काढ़े को बना सकते हैं। टेस्टी बनाइए, उसको गुड़ बना दीजिए। हाँ, कोई भी ग्रीन टी पी सकते हैं। ये इसको रिप्लेस करने के लिए मैंने बता दिया। और तीसरा है तेल, रिफाइंड तेल। जो तेल जितना ज्यादा रिफाइन, जो तेल जितना ज्यादा अग्नि पे गया, वो रिफाइनिंग प्रोसेस पे गया, उसका खत्म। क्योंकि सफोला गोल्ड खाने वाले का अभी आंकड़ा दिखाया गया है कि सब जो लोग सफोला गोल्ड खा रहे हैं वो ज्यादा आदमी हार्ट अटैक से मर रहा है। हमारे पूर्वज क्या खाते थे? जो आपका लोकल क्षेत्र में जो तेल मिल रहा है सस्ता जो है, वही तेल खाना है। वो आपके वातावरण के अनुसार उपयुक्त है, वही तेल खाना है। आपके क्षेत्र में कौन सा तेल? और सरसों तेल खाइए, ठीक है। ये तीन चीज को लोकली अवेलेबल है। तो बीमारी को लेकर ठीक आसानी कर सकते हैं। मैंने जब ये 3 साल पहले जब ये अभियान को चालू किया तो मैं अकेला चला था। लोग मेरी बात को लोग सुनते नहीं थे, बोलते थे अरे यार शुगर ठीक होता है, कोई विश्वास नहीं करता। लेकिन मैंने बोला ठीक करना पड़ेगा। जब ठीक होने लगे, जब किडनी पेशेंट जब ठीक होने लगा, तब लोगों को माहौल बनने लगा कि किडनी पेशेंट भी ठीक हो रहा है, यानी कुछ ना कुछ सच्चाई है। हार्ट के ब्लॉकेज भी देखिए हमारे बीच अभी चले गए, निकल गए ना वो पवन जी, हाँ पवन गार्डियन जी निकल गए। हाँ, वो भी बताइए, उनको नारायण हृदयालय, इंडिया का टॉप 2nd पोजीशन है हार्ट का, नारायण हृदयालय बैंगलोर, देवी सेठी, उनको उन्होंने बोला सर्जरी के लिए करना पड़ेगा। अब बताइए, अभी बिना सर्जरी के कितने महीने से हैं? रिकॉर्ड किए ना, 4 महीने सारी दवाई बंद है। और अभी 4 मंजिला तक चढ़ते हैं, वो 1 मंजिला भी नहीं चढ़ पाते थे। ये किसका कमाल है? डाइट का कमाल है। मैंने कुछ नया नहीं बताया, बस बताया उसको सिंप्लीफाइड करके लोगों तक मैं पहुंचा रहा हूँ कि आप ऐसे करिए, आप ठीक है। चलिए, उसके बाद आगे टॉपिक पे बात करके फिर आप लोगों ने तो भूख लग रही होगी, कुछ व्यवस्था भी पहले वो बताइए ना, भूख तो बाद में अच्छा चीज है, बीमारी। ठीक है, अब देखिए अनाज, ग्रेन, इस चीज पे फोकस करना आपको। ग्रेन, जिस चीज की ट्रेनिंग मैंने अभी ली जाके वहां पे,
हिम्स हॉस्पिटल चंडीगढ़, हमारे गुरुदेव डॉक्टर विष्णु प्राचार्य, उनके लिए जोरदार ताली एक बार। जिनकी इंस्पिरेशन से आज मैं उन्होंने मेरे को ठीक किया। अगर मैं ठीक नहीं होता तो लोगों को क्यों बताता? ठीक हुए तभी तो लोगों को बताना चालू किया कि सर ने मेरे को ठीक किया, मैं भी लोगों तक ये मैसेज पहुंचाऊंगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक लाभ पहुंचाना है इसकी। तो सर के पास सब लोग नहीं जा पाते हैं कि उनका भी कहना है कि हिम्स हॉस्पिटल में 65 बेड्स है और पूरे इंडिया में कितनी पॉपुलेशन है। आप लोग ये मैसेज को पहुंचाइए, यहाँ आने की जरूरत नहीं है। वहां पे जब मेरी काउंसलिंग हुई वहां पे डॉक्टर लोग के साथ, तो उन लोगों ने बोला कि सर आप लोग वहां तक मैसेज पहुंचाइए, यहाँ नहीं जरूरत क्या है, यहाँ पर 2 लाख रुपए खर्च होगा, आप वहां पे 5-7 हजार में ट्रीटमेंट करके लोगों को ठीक करिए, सब चीज की व्यवस्था वहीं करिए, लोग नहीं आ पाएंगे, है ना। तो उस चीज का व्यवस्था यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं। तो सर, लोग पूछते हैं कि बीमारी अचानक हुआ, हाँ। वो नेचुरोपैथी में अचानक वो एकदम ठीक होगा। अभी सर ने एक पोएम लॉन्च किया है, पोएम POEM। अभी उसका थोड़ा सा पोएम का पोस्टर थोड़ा सा पूरा देखिए, एक बहुत ही जबरदस्त चीज सर ने लॉन्च किया है, पोएम। उसमें इमरजेंसी में अगर आपके पैर हाथ टूट जाते हैं तो आपको डॉक्टर के पास जाने का, ठीक है, एकदम ठीक हो जाता है। हार्ट अटैक कर गया, कार्डियक अरेस्ट कर गया, ठीक है, या हमारे एकाएक कुछ प्रॉब्लम हो गया जो जिसको कुछ समझ नहीं आ रहा, आप क्या करें? उस स्थिति में भी उसको आप घर बैठे, आपके पास नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज रहेगा तो आप ठीक कर सकते हैं, नॉलेज नहीं रहेगा तो नहीं। नॉलेज इंटू एक्शन बराबर रिजल्ट। हाँ, नॉलेज है आपके पास, एक्शन नहीं ले रहे, नॉलेज इंटू एक्शन बराबर रिजल्ट। अगर नॉलेज है आपके पास, एक्शन नहीं ले रहे, हम जानते हैं कि हाँ भाई किसी को हार्ट अटैक आता है, अगर वो ये अदरक पूरा चबाने लगे, तब तक चबाए जब तक आंख से आंसू नहीं निकल जाए। अगर ये बात जानते हैं और नहीं करेंगे तो फायदा होगा, एक्शन लेना पड़ेगा ना। तो नॉलेज इंटू एक्शन बराबर रिजल्ट। एक्शन भी लेना पड़ेगा, अगर एक्शन खूब ले रहे हैं लेकिन नॉलेज नहीं है आपके पास तो वहां पे भी आप फेल हो जाएंगे। तो रिजल्ट तभी आएगा जब नॉलेज इंटू एक्शन दोनों करेंगे। तो जानकारी लेना पड़ेगा। अभी देखिए, अभी इसको हमने सिंप्लीफाइड करके सारा चीज अवेलेबल यहाँ पे कर रहे हैं, आप लोग के लिए कर रहे हैं। मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, मेरे को कोई बीमारी नहीं है। पिछले 3 साल से मैंने बुखार तक का दवाई नहीं खाया आज तक। देखिए, ये लॉन्च किए हैं सर ने पोएम, ठीक है, इसमें सारी बीमारी के बारे में सारा बताया गया है। इमरजेंसी सिचुएशन में कैसे ट्रेनिंग आप लें, और ट्रेनिंग के दरमियान आप अपने भी बच सकते हैं, लोगों की भी जान बचा सकते हैं। इसका पूरा सेटअप हमने तैयार कर लिया है। कुछ इंग्रेडिएंट्स अभी नहीं मिल पा रहे हैं, उसको भी लेके इसको यही रखा जाए, ठीक है। इसमें पूरा जानकारी दिया है, सारे पेशेंट को ठीक कर सकते, किडनी पेशेंट को भी ठीक कर सकते। कैंसर 4th स्टेज कैंसर को मैंने देखा, एक पांडिचेरी की लेडीज आई थी, उसको उन्होंने सर ने ठीक करके दिखाया। उनसे पूछा मैंने क्या दे रहे हैं आपको, तो उन्होंने बताया ऐसा डाइट दिया जा रहा है और ठीक हो रहे हैं। सर सब लोग पालन करें, विश्वास करना पड़ेगा, सबसे बड़ी चीज विश्वास करना पड़ेगा। अगर विश्वास नहीं है तो दुनिया का कोई भी डॉक्टर आपको ठीक नहीं कर सकता, ठीक है। हाँ, ग्रेन्स के बारे में सोचा करके बंद करेंगे, नेक्स्ट प्रोग्राम पे रखेंगे अगले बार से। ग्रेन्स हम लोग का पुरातन अनाज जो कौन था, पुरातन अनाज जो हमारे पुराने लोग खाते थे, हमारे दादा नाना जी, दादाजी, काका जी क्या खाते थे? मकई खाते थे, मक्का, ज्वार, बाजरा। मैं पहले बता रहा हूँ, बाजरा खाते थे, ठीक है, जौ खाते थे, मड़ुआ जिसको मड़ुआ बोलते हैं ना, हाँ, रागी है ना, किनोवा, ये सब खाते थे। किनोवा बोलते हैं इसको, इसका इंग्लिश में नाम है किनोवा। ये सब ग्रेन्स खाते थे। तो कभी भी ये तो हरित क्रांति जब से आई तब तो लोग गेहूं खा लो। अब गेहूं के अंदर ग्लूटीन है। गेहूं अगर गेहूं जो आप खाते, गेहूं और चावल पूरा सेंटर में जानते हैं, मिलेट्स पे फोकस किया गया था। वहां पे सारा डाइट चार्ट और मिलेट्स दोनों इंक्लूड करके, गेहूं चावल में ग्लूटीन होता है, ग्लूटीन जो जाके आंख में जाके चिपक जाता है। अब चिपकेगा नहीं, कोई भी चीज घर में मान लीजिए कोई नाली है और उसमें चिपक जाएगा तो क्या गैस बनेगी ना, तो खराब करेगा नल को, पूरे सिस्टम को खराब करेगा। उसी तरह से ये गेहूं है, गेहूं और चावल पेट में जाके चिपक जाते हैं, जल्दी पछता नहीं है। और ये जो फाइबर युक्त जो आप अनाज ले रहे हैं, गेहूं, जौ, बाजरा, किनोवा जो भी ले रहे हैं, इसमें गेहूं में फाइबर देते। देखिए, गेहूं में इसको नोट डाउन करिए, गेहूं में फाइबर 8% होता है मात्र, बस 8%। फाइबर क्या करता है पता है आपको? फाइबर का रोल क्या है जीवन में? एब्जॉर्ब करता है वो। फाइबर का काम क्या है कि आंतों में झाड़ू मारने का काम करता है, पूरे कोलन की सफाई करता है। उसके जिस खाने में फाइबर नहीं है, उस खाना शरीर के लिए जहर है, वो आंत में जाके सड़ेगा
और सड़ेगा तो पूरे पूरे घर, हमारे घर जो हमारे घर कौन है अंदर, डॉक्टर हमारे अंदर बैठा, वो पूरा घर को गंदा कर देगा। सड़ेगी तो गंदा करेगा। 1% फाइबर है। चावल लेते हैं आप, चावल में 0.8% है मात्र, बस। आप सोचिए गेहूं चावल खाते रहे बीमारी ठीक होगी। अब इसको रिप्लेस क्या करना है हमारे पुरातन अनाज पे। तो ये पुरातन अनाज, इसके बाद कौन सा अच्छा मिलेट है, ये है मकई, जौ, बाजरा, किनोवा, ये खाइए। इसमें फाइबर 4% है, ये खा सकते हैं, जनरली सब लोग खाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये न्यूट्रल मिलेट्स है, इसको खाने से ये तो निगेटिव हो गया, ये निगेटिव मिलेट, इसको खाने से कुछ फायदा नहीं होने वाला है, उल्टा आपको पचाने में बॉडी को दिक्कत होगा। लेकिन अगर न्यूट्रल मिलेट्स लेते हैं जिसमें इसको खाने से अगर नुकसान नहीं करेगा तो फायदा नहीं करेगा तो नुकसान नहीं, ये खाने से। लेकिन बीमारी को अगर ठीक करना है, आप चाहते हैं कि हम बहुत जल्दी बीमारी को ठीक करें, तो मिलेट्स को शामिल करिए। मिलेट्स में सिरधान्या मिलेट्स, जो डॉक्टर खादरवली, जिनका नाम पूरे वर्ल्ड के अंदर डंका बजा हुआ है, उन्होंने 30 साल का मेहनत करके मिलेट पे रिसर्च किया है। उनको बोला जाता है मिलेट मैन, डॉक्टर खादरवली। उनके ऊपर पूरा मिलेट्स के ऊपर पूरा गूगल पे आप देख सकते हैं, उनके बारे में सारा जानकारी। दीज आर मेडिसिनल मिलेट, पॉजिटिव मिलेट्स होंगे। इसमें फाइबर 8.5% से लेके 12%, 12.5%, सॉरी 12.5%, 12.5%। अब बताइए ये खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए? ये खाना इसका सब कुछ बनाएंगे। अभी अपनी रेसिपी बन रही है इडली, आपको मिलेट्स का आप खा के देखिए कितना अच्छा लगता है। मिलेट्स का इडली, मिलेट्स का पोहा, मिलेट्स का खमीर, मिलेट्स का आप दलिया, सब कुछ खा सकते हैं। इतना अच्छा टेस्टी बना खाना उसको। आपको क्या चाहिए, सब कुछ उसका बनता है। आपको पेट भरना चाहिए ना, कि मेरा पेट भर जाए मेरा। आप डॉक्टर के पास 5 लाख रुपए खर्च करने तैयार है, जरूरत पड़ेगा तो हॉस्पिटल में भर्ती भी हो जाएंगे, जरूरत पड़ेगा पूरा परिवार लग जाएंगे। तो क्या अपने खाने को नहीं चेंज कर सकते हैं क्या? मैंने क्या लिखा, फूड एज मेडिसिन, खाना ही आपका औषधि है। ठीक है, ये खाने को रिप्लेस करके अब हम दवाई नहीं खा के ये खाने को खाना स्टार्ट करते हैं तो बीमारी नहीं लग सकती। इसीलिए रिप्लेस करिए मिलेट्स के ऊपर। मिलेट्स में ये मिलेट्स खाइए, अगर बीच बीच में ये भी ले लीजिए, जौ का, बाजरा का, मकई का, चलेगा, कोई दिक्कत बात नहीं। ठीक होने के बाद ये भी ले सकते हैं अभी। लेकिन जब तक ठीक नहीं होते हैं, जब तक आपको लगे कि मेरा एनर्जी लेवल 15 साल 20 साल के बच्चे जैसा नहीं हुआ, तब तक हमको इसी मिलेट्स को खाना है। ये दिमाग में संकल्प ले लीजिए अगर बीमारी को ठीक करना चाहते हैं तो। अभी हम किडनी पेशेंट को ठीक करके, अभी आप सुबह जी आने वाले हैं, कल आ जाएंगे या रात पहुंचेंगे। उनका क्या हालत था, बहुत सारे लोग यहाँ पर आ रहे हैं, उनका मोशन खराब था, दोनों किडनी डैमेज। डॉक्टर ने डायलिसिस पे जाने को बोल दिया था, किडनी ट्रांसप्लांट करने के लिए, पूरा पैर हाथ क्या कौन ठीक किया? मिलेट्स, डाइट, और क्या ठीक किया? जो थेरेपी में डायलिसिस वगैरह जो सर करा रहे हैं, उसको बॉडी को हील करने के लिए करा दें। ठीक है, ओके। कोई डाउट अगर है तो प्रश्न कर सकते हैं, कोई आपका सवाल है आपके मन में उठ रहे होंगे। हाँ ठीक है, वो मैं ग्रुप में सेंड करूंगा, ग्रुप में जुड़े हुए लोग हैं। चलिए, जीरा का पानी उन्हीं से भी तो अल्कलाइन वाटर नहीं सर ने तो नहीं बताया। हम दुनिया के अच्छे नेचुरोपैथ से मिल चुके हैं सर, और सब लोग का लास्ट उद्देश्य रहता है प्रोडक्ट बेचना। नेचुरोपैथिक आहार में वो प्रोडक्ट बेचता है, उसका उद्देश्य यही रहेगा कि मेरा बटी खा लो, मेरा वो खा लो, मेरा फाकी खा लो, लास्ट उद्देश्य वही रहता है। सर बोलते हैं कि अगर इमरजेंसी है, कोई चीज अगर आपको बीमारियां बहुत जल्दी ठीक आ रही है, तो कोई भी चीज पत्तों का पाउडर ले सकते हैं आप, जो चीज एरिया में आपका नहीं अवेलेबल है। मान लीजिए मोरिंगा पाउडर आपके पास नहीं मिल रहा है, तो अवेलेबल नहीं है, तो आप ऑर्गेनिक ले, लेकिन 50% काम करेगा, ये आप जान लीजिए। अगर नेचुरल स्टेट में लेंगे मोरिंगा पत्तों से, जैसे भगवान ने दिया, कुदरत ने जिस रूप में दिया, 50% नहीं, 100% काम। लेकिन नहीं मिल रहा है, लोग के पास समय नहीं है, तो 50% तो काम करेगा ना, ये बात। दाल में सर ये तो आप बताए कि ठीक है, ये तो खा के ये ग्रेन को ये इस तरह खाना, कहीं नहीं मिले कहीं तो कहाँ पे नहीं मिले, अचानक हम लोग चले गए बाहर। हाँ, तो कभी कभी चीटिंग करना है ना, पार्टी एंजॉय करना है, ऐसा नहीं है। हफ्ता में 1 दिन चीटिंग नहीं रखिए, जो मर्जी से खाइए, एक टाइम बॉडी अलाउ करेगा आपका, एक टाइम जब तक ठीक नहीं होना तब तक नहीं करना है। जब लगे कि सारी बीमारियां मेरी वहनीस हो चुकी है, सारी बीमारियां मेरी ठीक हो चुकी है, तब हम इसको चीटिंग कर सकते हैं। हफ्ता में 1 दिन चीटिंग रखिए, पार्टी एंजॉय करिए, सब कुछ खा सकते हैं। मैंने बोला सिंघाड़ा भी खा सकते हैं। आपका 1062 सूट के तो दिमाग में इंसुलिन नहीं लिए हमको।
ठीक है सर। और कोई सवाल है आपके? कोई सवाल अगर आपके मन में चल रहा है तो जरूर पूछें, क्योंकि देखिए जब तक आप सवाल नहीं करेंगे तब तक आपका विजन क्लियर नहीं होगा। क्योंकि लोगों को बीमारियां बहुत कम है, कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है कि मेरा ये हो गया है, मेरा वो हो गया है। अरे भैया, जब हार्ट के ब्लॉकेज ठीक हो सकते हैं, किडनी पेशेंट ठीक हो सकता है, तो आपका शुगर क्यों नहीं ठीक हो सकता? मुझे बताइए। हाँ सर, सवाल कीजिए। हाँ, खांसी ठीक नहीं हो रही, ठीक हो जाएगी ना, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। खांसी के लिए सबसे अच्छा है खांसी इवन जिनको खांसी के लिए बहुत सिंपल मेथड है। अगर आप चाहते हैं कि वो खांसी थोड़ा हो रही है तो थोड़ा सा कुछ बता दें तो देखिए बहुत अच्छा है सर, बहुत अच्छा है। तो कहीं 4 प्लास के पत्ते, ठीक है, 4 गूलर के पत्ते। गूलर का गाछ देखिए यहाँ भी बहुत सारे हैं। गूलर के पत्ते लीजिए, इसको कट करिए, महीन कटिंग करिए, ठीक है। और इसमें 4 गूलर के पत्ते, 4 प्लास के पत्ते, एकदम सिंपल रेमेडी है। अगर किसी को एस्थमेटिक प्रॉब्लम भी आ रहा है, अगर ये इसको देता है तो अगर रात में खाना खाने के 2 घंटे बाद इसको दे दीजिए। कैसे देना है इसको मैं बता रहा हूँ। 2.5 ग्राम अदरक नहीं मिलता है सर, खोजने से भगवान मिल जाते हैं, खोजना पड़ेगा। 2.5 ग्राम कच्चा पत्ते भगवान ने पत्ते दिए हैं, गोलकी 2.5 ग्राम बस। इसको क्या करना है, 200 ml पानी में बॉयल करके 50 ml कर लें। इसको छान के रात में खाना खाने के 2 घंटे बाद पीजिए। ये काढ़ा बिल्कुल ही जबरदस्त काम करता है, खासकर अस्थमेटिक प्रॉब्लम जिसको है, खांसी हो रही है, बिल्कुल ये पीने से कोई नुकसान करेगा मुझे लगता है। अदरक कितना अच्छा है, अदरक से हार्ट के ब्लॉकेज और हार्ट के पेशेंट को ठीक कर सकते हैं। अदरक कितना अच्छा चीज है, आराम से मिलता है। लेकिन अदरक बताने से किसी हॉस्पिटल का बिजनेस नहीं हो सकता है। जिस चीज का व्यापार नहीं हो सकता है वो चीज बिजनेस में कन्वर्ट नहीं हो सकता। वो चीज को डॉक्टर हिडन करके रखता है, छुपा के रखता है। मेडिकल जर्नल में वो प्रूव्ड है, लेकिन वो बताना नहीं चाहता, क्योंकि उसके बताने से हॉस्पिटल नहीं चल सकता। बाबा सिर है तो कैसे अदरक खाए? बाबा सिर करोगे अदरक खाना चाहिए। बाइस करो, जो चीज डॉक्टर ने बोला उल्टा खाइए, ठीक हो जाएगी। हाँ, डॉक्टर बोलते हैं आप शुगर पेशेंट आम नहीं खाना चाहिए, आम खाइए, ठीक हो जाएगा। कहीं खाने से बढ़ गया नहीं बढ़ेगा, आप करके देखिए ना, उसको प्रॉपर उसके साथ डाइट चार्ट लीजिए ना। एक चीज तो आपने बोल दिया कि हाँ ये हो रहा है, लेकिन दूसरा चीज को देखिए ना, ठीक है। ओके, चलिए। हर 15 दिन पे मैंने सोचा है कि कुछ नई जानकारी आप लोगों को मिलेगा। हर 15 दिन पे